आप सबके हृदय में उपस्थित उस परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। इस घर में, मेरे घर में, परिवार में सबसे पहले तो ये कि इस परिवार को, इस मनासिया परिवार को, इस सेन परिवार को, इस संबंध को, इस शक्ति को, इस नेह को, इस स्नेह को, इस प्रेम को किसी की नजर न लगे, उस नजर न लगने के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सबको बजा दें। ईश्वर हम सबको इस तरह सुरक्षित रखे, संबल रखे, शक्तिवान रखे, सामर्थ्यपूर्ण रखे और हर व्यक्ति इस परिवार का छोटा से बड़ा लेकर हर क्षेत्र में उन्नति करे, सफल रहे, चांद तारों को छोड़े। ये मौजू ऐसा है कि यहाँ बोलते हुए मेरी धड़कनें बढ़ रही हैं। मैंने नेशनल लेवल पे भी बोला है, कुमार विश्वास साहब के साथ भी मंच शेयर किया है और अच्छे लोगों, हजार लोगों के बीच में भी बोला है, पर कभी धड़कनें बढ़ी नहीं। पर यहाँ पे क्या बोलूं, कुछ गलत निकले, सही निकले, पता नहीं, डर सा लगा। यहाँ ये लड़की जो बैठी है, मेरे घर में सबसे कम मेरी जिसकी पटती है वो ये है, सबसे कम। दीपू पानी लिया, ले कलेक्टर मत बने। हाउ सरकारी टीचर है, क्योंकि हर क्षेत्र में लगभग ऐसा लड़ने पे आएगी तो बच्चों से बच्चा, और समझदारी में जब आएगी तो 3-3, 4-4 बजे रात तक ना सो करके बड़े बुजुर्गों की तरह सबका ध्यान रखते हुए, सब चीजों का ख्याल रखते हुए अपना काम करना। लड़की का जन्म से लेकर के उसकी विदाई तक का समय हम सबके घर पे बेटियां हैं। उस समय ऐसा होता है कि प्यार से, नेह से, स्नेह से, प्रेम से, हर तरह से पाल के जैसे जैसे बड़ी होती जाती तब से धड़कनें धीरे बढ़ने लगती है कि वो समय आ रहा है जब ये जाएगी। बहुत समय शेष नहीं है। थोड़ी बड़ी हुई तो स्कूल में आ गई, कॉलेज में आ गई, और बड़ी हुई तो उसे टोकने लगते हैं हम, ऐसे मत बैठ, ऐसे मत कर, 10 बज गए घर में आ जा, बाहर लड़के खड़े हैं अंदर आ जा, टोक के बिल्कुल सुरक्षित भाव से यहां तक हमसे लाते हैं। हमारी जिंदगी में, हमारी ज्ञान में, हमारे नजर में सबसे अच्छी जो चीज होती है वो होता है बेटी के लिए वर चुनना। ईश्वर चुनने के बराबर वो होता है। धन्यवाद। हम जितनी भी बुद्धि लगा करके, जितना भी प्रयास करके, सबसे अच्छा जो एक व्यक्ति संसार में हमारी बेटी के लिए, हमारी बहन के लिए, हमारी पुत्री के लिए हम ढूंढ पाते हैं, वो वर होता है जिसे हम चुनते हैं। फिर भी धक बनी रहती है, पता नहीं कैसा निकले। वो अच्छा निकलेगा तो परिवार कैसा निकले, ननद कैसे निकले, भौजाई कैसे निकले, सासू कैसे निकले। हर बार फोन करके बेटी क्या हालचाल है, बढ़िया। पता होता है हमें कि ये कह रही है कि मैं ठीक हूं, पर फिर भी एक अंदर से धक बनी रहती कि ईश्वर करे कि वो हमेशा ठीक रहे, प्रसन्न रहे, हंसती मुस्कुराती रहे। जो नखरे नाज उसके यहां होते हैं वही वहां बने रहे। हम डांट भी देते हैं, दुलार भी करते हैं, थप्पड़ मार देते हैं, पर जैसे जैसे वो बड़ी होती है तो माँ का, बाप का, भाई का, सबका व्यवहार उसके प्रति बदलने लगता है। वो छोरी मेरी रो रही है, रो मत बेटा, रोना नहीं है हमको। पापा ये ड्रेस चाहिए, नहीं पैसा नहीं है अभी, अगले महीने दिला दूंगा। पर समय जब पास में आता है तो पापा की जेब में पैसा हो या नहीं हो, जो ड्रेस उसे चाहिए, जो खिलौना उसे चाहिए, जो भी उसे चाहिए, वो चीज घर में आती है। मेरी सारी माएँ, मेरी बहनें सब रो रही हैं, मेरी भी आंखों में आंसू। इसके लिए चूंकि मैं थोड़ा सा लिखता पढ़ता रहता हूँ, कविताएं लिखता रहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ आज।
माँ का व्यवहार, बाप का व्यवहार, भाई का व्यवहार कैसे बदलता है उस अपनी बहन के लिए, वो मैं आपके सामने रखूंगा। एक छोटी सी कविता है कि जैसे जैसे लड़की बड़ी होती है तब तक, और जब उसकी सगाई हो गई, आप सब अपने माँ बाप को याद रखें, मेरी बहन जया, छोटी बहन सोनू, डिग्री, सोनी, सब 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 मेरी सारी बहनें भाई बेटी, कुछ की शादियां हो गई, कुछ की होने वाली है। आप सबको याद होगा कि सगाई होने के पहले तक आपकी माँ का, आपके पिताजी का, आपके भाई का, आपकी दादी का आपके प्रति क्या व्यवहार था, और जैसे ही सगाई हो गई उनका व्यवहार बिल्कुल पूरी तरह बदल जाता है। तो वो व्यवहार किस किस का कैसे कैसे बदलता है वो मैं सुनाता हूं। अपनी मां से एक बेटी कहती है, हिमालय डॉक्टर साहब ध्यान चाहूंगा मैं आपका, सब अभी से बदल गया मां, क्यों अभी से बदल गया मां। बेटी कह रही है अपनी मां से कि साझी धूप मुझसे कहते, मुझको भी चलने देते, कच्ची पक्की डगर में संग संग कुछ दिन चलने देते, डांट डपट और लड़ना झगड़ना लाड़ में बदल गया माँ। लाड़ में बदल गया, डांट डपटना बंद, डांट डपट और लड़ना झगड़ना लाड़ में ढल गया माँ, सब अभी से बदल गया माँ, क्यों अभी से बदल